स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, एसबीआई के बारे में बात करेंगे। एक बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और शेयर प्राइस है 760 में 17 जनवरी 2025 को। तीसरी तिमाही का जो अपडेट आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। शेयर प्राइस में जो गिरावट देखने को मिली है 900 से गिर कर ये 760 तक आ गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। जो निवेशकों ने 800 के ऊपर खरीदारी कर ली है तो वो निवेशक एक तरह से वरीड होंगे, चिंतित होंगे, जिनके पास समय कम है और जिन्होंने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है पिछले 3-4 साल से। स्टॉक अभी भी ऊपर की तरफ है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार बात करते हैं। और शेयर बाज़ार की बात कर रहे हैं तो 2-3 महीने से एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। जो न्यू इन्वेस्टर्स ने एंट्री की है शेयर बाज़ार में, तो 2-3 महीने के अंदर जिन्होंने एंट्री की है तो वो निवेशक एक तरह से शेयर खरीद रहे होंगे तो स्टॉक नीचे की तरफ आए हैं। बट 3-4 साल की बात करते हैं तो ज़बरदस्त तेज़ी रही है बाज़ार में। निफ्टी इंडेक्स में भी तेज़ी रही है और 3-4 महीने के अंदर निफ्टी इंडेक्स 26,200 से गिरकर 23,000 के आसपास तक आ गया और बहुत सारे शेयरों में गिरावट भी रही है। 15 से 20% की गिरावट रही है। जैसे कि एसबीआई की बात कर रहे हैं तो इसमें भी गिरावट रही है दोस्तों। स्टॉक 9 दिसंबर 2024 को 858 में था। उससे पहले बात करते हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ था। ये जुलाई के मंथ में 893 के आसपास था। तो जुलाई से एक तरह से इसमें गिरावट रही है, बट दिसंबर के मंथ में ये ऊपर की तरफ चला गया था और फिर से एक तरह से देखिए ये स्टॉक 729, 720 के आसपास आया था और अब स्टॉक प्राइस है 762 के आसपास। और 17 जनवरी 2025 को थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों। जो अपडेट है तीसरी तिमाही के नतीजों के बारे में उसकी बात कर लेते हैं। एसबीआई के नतीजे आने वाले हैं थर्ड क्वार्टर्स के, दिसंबर 2024 के। एसबीआई के थर्ड क्वार्टर के जो नंबर्स आने वाले हैं तो अपडेट की बात करते हैं। उससे पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि एसबीआई एक बड़ा बैंक है और लास्ट क्वार्टर में जो इसका इंटरेस्ट एंड इनकम रहा था एसबीआई का वो था 1,63,802 करोड़ का। ये जो इनकम था सितंबर 2024 का है। अब दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे दोस्तों और बैंक का जो प्रॉफिट है 20,220 करोड़ का है। इतना जो प्रॉफिट रहता है रिलायंस का रहता है दोस्तों। कंपनियों का रेवेन्यू 20,000 करोड़ का नहीं रहता है, लेकिन प्रॉफिट एसबीआई का 20,000 करोड़ का है लास्ट क्वार्टर में। रेवेन्यू की बात करते हैं 1,63,802 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर। सालाना एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल सकती है दोस्तों। क्वार्टर सालाना एक तरह से ग्रोथ रहेगी, 10 से 15% की ग्रोथ आ सकती है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी ग्रोथ रहेगी तो शेयर के लिए अच्छा रहेगा। इस पॉइंट की बात करते हैं। मार्केट कैप 6,83,983 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का। बुक वैल्यू पर शेयर 487 का है। डिविडेंड यील्ड है 1.79% का। ईपीएस है 80 का। आरओई है 17.64% का और पी रेशियो है 9.56 का। तो वैल्यू है, शेयर में वैल्यू है 487 का इसका बुक वैल्यू है। स्टॉक प्राइस 760 के आसपास है, दुगने में भी नहीं है दोस्तों। तो वैल्यूशन है शेयर प्राइस में। जैसे कि बैंक है तो जो तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे उसमें ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए का भी क्या अपडेट आता है वो भी महत्वपूर्ण होगा। एसेट क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट होता है, किस तरह से एसेट क्वालिटी का अपडेट आता है वो महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। पॉइंट्स और बिजनेस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो एसबीआई में वैल्यूशन है दोस्तों 487 का बुक वैल्यू है। स्टॉक प्राइस 750 में ही है, जबकि और कंपनियों के जो शेयर्स हैं 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 10 गुना रहते हैं। ये दुगने में भी नहीं। प्रॉफिट देखिए 20,000 करोड़ का रहा है लास्ट क्वार्टर में और रेवेन्यू भी बढ़कर आया था। तो दिसंबर क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब बात करते हैं अपडेट की। इसके जो नतीजे आने वाले हैं दोस्तों, जो बोर्ड मीटिंग है बैंक की वो है 6 फरवरी 2025 को। इसी दिन कंसीडर किया जाएगा बैंक के द्वारा और डिक्लेयर भी इसी दिन होगा। 6 फरवरी 2025 को डिक्लेयर होंगे एसबीआई के नंबर्स। तो अगले अब आज देखिए 17 जनवरी 2025 है तो अभी समय है, बट ये कि जो ये समय है इसके बीच में अगर तेज़ी देखने को मिलेगी तो एसबीआई का शेयर भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो स्टॉक जैसे कि 763 में है। स्टॉक हमें 786 और 790 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 800 को ये ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ 820 से 850 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगले 1-1.5 महीने के अंदर नतीजों तक। और शेयर बाज़ार में तेज़ी होगी तो अपने जो इसका हाई है वहाँ तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक रैली बन सकती है नतीजों से पहले
और नतीजे जिस प्रकार के होंगे 6 फरवरी 2025 को डिक्लेयर होंगे, तो उसके बाद फिर जो परफॉर्मेंस होगी नतीजों की उसी के अनुसार फिर शेयर कारोबार करेगा। तो अभी शेयर नीचे की तरफ आया SBI का, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए दोस्तों निवेशकों को, लॉन्ग टर्म के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए भी। एक बड़ा बैंक है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो शेयर नीचे की तरफ आया है SBI का, और समय देने पर अच्छा रिटर्न दे सकता है। धीरे धीरे बढ़ने वाला शेयर है ये, शेयर बाजार के साथ निफ्टी इंडेक्स के साथ चलने वाला शेयर है SBI का। आपका अकाउंट है, FD है, तो शेयर अभी 763 में है। SBI का अभी तक का अपडेट है, और स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली है, जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ खरीदारी कर ली है, तो वो निवेशक क्या करें? हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए दोस्तों, हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए। और जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो स्टॉक अभी 763 में है। और जो निवेशक खरीदना चाहते हैं तो सस्ते में है, अभी थोड़ी बहुत और गिरावट भी होती है, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये SBI का अभी तक का अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।